Welcome to my channel. Today I'm gonna start with chapter number 1 of class 9, that is matter in our surroundings. As we look in our surroundings, we see a large variety of things. जब हम अपनी surroundings में देखते हैं तो उसमें एक large variety of things होती हैं जिसका एक different shape होता है, different size होता है and different texture भी होता है. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. अब इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ है, जो भी हमारे सराउंडिंग्स में चीज़ है, उसे साइंटिस्ट ने एक सिंगल वर्ड में कॉइन कर दिया है जिसे हम कहते हैं मैटर. द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, each thing is matter. अब इसमें बताया है कि हमारे यूनिवर्स में जो हम सांस लेते हैं, जो खाना खाते हैं, जो पत्थर हैं, जो बादल हैं, जो स्टार्स हैं, हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ एक मैटर है. क्यों? क्योंकि वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके पास मास है. Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. बहुत प्राचीन समय से जो ह्यूमंस हैं वो अपनी सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं. अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. पर जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, जो पहले के समझदार लोग थे, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया है जिन्हें हम कहते हैं पंच तत्व. दैट इज़ एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. क्या कहते हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग, उनको लगता था उनके अकॉर्डिंग एवरीथिंग दैट इज़ जो हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है, वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, वो बस इन 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनी है. अब एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. अब कुछ एंशियंट ग्रीक थे, वो भी इसी क्लासिफिकेशन के लिए अग्री हो गए. बट जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. उन्होंने इस हमारी क्लासिफिकेशन को 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई कर दिया. दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर. पर जो हमारा ये चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसमें हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. अब इसमें कहते हैं कि क्या मैटर एक पार्टिकल से बना है, जैसे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, क्या मैटर उससे बना है, या जैसे एक ब्लॉक ऑफ वुड होता है कॉन्टिन्यूस, क्या मैटर वैसा है. अब इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था. तो फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर. अब 2 schools थे जो कि प्रिविलेज थे, हाई क्वालिटी के थे. उन्होंने स्टडी किया इस बारे में. एक स्कूल कहता है कि जो मैटर है वो ब्लॉक ऑफ वुड से बना है, तो दूसरा कहता है कि नहीं, ये सैंड के पार्टिकल्स की तरह से बना है, जो तिनका तिनका जिसे सैंड्स के कण होते हैं वैसा बना है. तो अब इन्होंने क्या किया कि एक एक्टिविटी परफॉर्म की. उस एक्टिविटी में इन्होंने 100 ml बीकर में वाटर ले लिया. अब उस वाटर का इन्होंने बीकर में जहाँ तक पानी भरा था उसका लेवल मार्क आउट कर लिया. तो फिर अब इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में कहा कि अब हम इसमें या तो सॉल्ट या फिर वाटर को सॉल्ट या फिर शुगर को डिसॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या इसके लेवल में कोई फ़र्क आता है. तो क्या हुआ, उन्होंने डिसॉल्व किया और देखा कि उसके लेवल में कोई फ़र्क नहीं आया. तो अब हम देखना चाहते हैं कि अगर वो फ़र्क ही नहीं आया उसके लेवल में, तो जो हमने सॉल्ट या शुगर को डिज़ोल्व किया था वो कहाँ गया, वो कहाँ डिसअपियर हो गया. तो हमने ये कंक्लूड किया कि जो वाटर था उसके मॉलिक्यूल्स में कुछ स्पेस था और जो हमने सॉल्ट को या फिर शुगर को डिज़ोल्व किया वो उसकी स्पेसेस में जाके स्टिक हो गया या फिर मिक्स आउट हो गया. इसलिए उसका ना लेवल डिक्रीज़ हुआ या ना इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि क्या हुआ कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में स्पेस था, जिस स्पेस में जाके सॉल्ट या फिर शुगर के मॉलिक्यूल्स
फंस गए या फिर स्टिक हो गए, इसलिए ना तो लेवल इंक्रीज हुआ ना ही डिक्रीज हुआ। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अब हमें पता तो चल गया कि मैटर पार्टिकल से बना है और वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, पर अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये पार्टिकल से बना है तो इसके पार्टिकल्स कितने स्मॉल हैं, क्या हम उन्हें नेक्ड आई से देख भी सकते हैं या नहीं। तो हमने एक और एक्टिविटी को परफॉर्म किया। टेक अ 2-3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 milliliter of water। अब इन्होंने क्या किया, एक पोटेशियम परमैग्नेट केमिकल होता है जो कि पिंक से कलर का होता है, उसे हमने क्या किया, पानी में डिज़ोल्व कर दिया 100 ml ऑफ वाटर में। तो हमने क्या देखा कि जो पहले पानी का रंग हमारा बिल्कुल जैसे नॉर्मल होता है वैसे था, पर जब हमने डिज़ोल्व किया तो उसका रंग पिंकिश बहुत ज़्यादा मतलब कि मैरून कलर का हो गया। पर अब हमने क्या किया, जो पिंकिश वाला था उसमें से 10 मिलीलीटर को निकाल लिया उसमें से, और एक मतलब वाटर का एक और भी कर लिया 100 ml का, उसमें हमने डिज़ोल्व कर दिया। ठीक है, तो भी उसका पिंक कलर नहीं गया। फिर हमने इसमें से भी 10 मिलीलीटर निकाल के डिज़ोल्व किया दूसरे बीकर में जिसमें पानी था, तो भी उसका कलर नहीं गया। हम ऐसे कॉन्टिन्यूसली करते गए पर उसका कलर नहीं जा रहा था, मतलब कि उसका कलर पिंक 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 आता ही जा रहा था। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो फर्दर एंड फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, वो इतने ज़्यादा स्मॉल हैं कि वो हमारी छन्नी से नहीं छन सकते, वो नेक डाई से नहीं देखे जा सकते। हमने क्या किया कि हमने 10 ml वाटर को हमने क्लियर वाटर में बार बार डिज़ोल्व किया, फिर भी हमारा वाटर क्लियर नहीं रहा, उसमें पिंकिश कलर के स्टेन्स हमें दिख रहे थे। तो हमने क्या माना कि जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, वो इतने ज़्यादा स्मॉल हैं कि वो फर्दर एंड फर्दर डिवाइड करने की क्षमता रखते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट कैन कलर और लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। अभी इसमें बताया है कि चाहे वो कुछ हमने वाटर लिया, हमने सिर्फ 10 ml वाटर लिया और उसे हमने 100 ml में डिज़ोल्व किया तो भी पिंक कलर आ गया। तो इसका मतलब यह है कि चाहे उसकी अमाउंट स्मॉल है पर फिर भी वो कलर दे सकता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने जल्दी इंटरमिक्स होते हैं। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystals of potassium permanganate which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles। अब इसमें बताया है कि अगर वो फर्दर एंड फर्दर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि पोटेशियम परमैग्नेट के एक सिंगल पार्टिकल में थाउजेंड्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं जो कि डिवाइड होते जा रहे हैं और अपना कलर नहीं छोड़ रहे हैं। अब इसमें बताया है कि हम इसी एक्टिविटी को पोटेशियम परमैग्नेट की जगह डेटॉल से भी ट्राई कर सकते हैं, जिससे हमें कलर की जगह उसके स्मेल, उसकी एसेंस को देखने को मिलेगा कि उसकी एसेंस हर बीकर के साथ नहीं जा रही है, वो फर्दर एंड फर्दर डिवाइड होते ही जा रहे हैं उसके पार्टिकल्स। सो हमने इससे क्या कहा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल दैट दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। वो इतने ज़्यादा स्मॉल है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को, कि इसमें क्या ऐसा है कि ये अलग है और इस पूरे यूनिवर्स को हम मैटर में क्लासीफाई कर सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। ये तो हमें उस सॉल्ट और वाटर वाले एग्जाम्पल से ही क्लियर हो गया था। जैसे कि हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स में हमने देखा कि स्पेस था, तभी वाटर या फिर तभी शुगर या फिर जो सॉल्ट था उसके मॉलिक्यूल्स के स्पेस में जाके स्टिक हो रहा था। वी सॉ दैट particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we take tea, coffee or lemonade, particles of one type of matter get into space between particles of other। जैसे कि अब हम चाय बनाते हैं तो जो चाय पत्ती होती है वो पूरे दूध में मिक्स होकर अपना कलर देती है, क्योंकि दूध भी क्या है, एक लिक्विड है। तो लिक्विड के पार्टिकल्स में या फिर मॉलिक्यूल्स में स्पेस है,
जिसमें जाके जो टी के पार्टिकल्स हैं वो स्टिक हो जाते हैं, जिससे सारी दूध में ही टी का कलर आ जाता है। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये दिखाता है कि जिसमें हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, जो भी लिक्विड है हमारा, उसमें बहुत स्पेस है, जिसमें कि जो हम उसके ऊपर से जैसे सॉल्ट या फिर शुगर डालते हैं उसको स्टिक होने के लिए मदद मिलती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। अभी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आ गई है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं। अब हम इसे डिफरेंट एक्टिविटीज से रीड करेंगे। पुट एन इंसेंस स्टिक। अब इंसेंस स्टिक होती है जो हम अगरबत्ती यूज़ करते हैं हमारे घर में। इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ कुड यू अनलिट है ये। पहले याद रखना कि जो हमने फर्स्ट पॉइंट में रीड कर रहे हैं, इसमें जो हमने अगरबत्ती ली है उसे हमने जलाया नहीं है। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट्स ए स्मेल। अब इसमें कहा है, अब हम एक पूरी अपने क्लासरूम में है, जैसे हम स्कूल में होते हैं, तो हमने एक अगरबत्ती को ली और उसे जलाया नहीं है, वो बस एक कॉर्नर में पड़ी है। तो अब हमें उसकी स्मेल लेने के लिए हमें कितना दूर जाना पड़ेगा या फिर उससे कितना पास आना पड़ेगा। तो ये तो ऑब्वियस है कि जो अब हमने अगरबत्ती को जलाया ही नहीं है, तो अगर हमें उसको स्मेल करना है तो हमें उसके बहुत पास जाना होगा। बट अब सेकंड पॉइंट में तो अब हमने क्या किया, जो हमारी इंसेंस स्टिक थी, जो अगरबत्ती थी, उसको हमने जला दिया और जला के उसी क्लास के कॉर्नर में रख दिया। तो हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब हमने अगरबत्ती को नहीं जलाया था तो हमें उसकी स्मेल इतनी पूरी सराउंडिंग्स में नहीं आ रही थी, हमें उसकी स्मेल लेने के लिए उसके पास जाना पड़ रहा था। पर जब हमने उसकी अगरबत्ती को जला दिया तो उसकी स्मेल पूरे रूम में आ रही है, हमें उसके पास जाकर उसकी स्मेल नहीं लेनी पड़ रही। अब आते हैं सेकेंड एक्टिविटी पे। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, 2 बीकर ले लिए हैं, उनको पानी से भर दिया है। एक बीकर में इन्होंने क्या किया, ब्लू इंक या फिर रेड इंक को डाला है। दूसरे बीकर में इन्होंने हनी को डाला है। अब इन्होंने क्या कहा है कि तुम ऑब्ज़र्व करो कि जो हमने इंक डाली है वो कितनी देर में डिज़ोल्व होती है और जो हमने हनी डाला है वो कितनी देर में डिज़ोल्व होता है। तो हम ये देखेंगे कि जो हमने इंक डाली है वो जल्दी से डिज़ोल्व हो रही है, विगरसली हो रही है, क्योंकि वो पानी की तरह ही पतली है। पर जो हमने हनी डाला है वो डिज़ोल्व होने में बहुत घंटे या फिर दिन भी लगाता है, क्योंकि जो हनी है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, तो इतनी जल्दी पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकता। लास्ट एक्टिविटी ऑफ टुडे। अब इन्होंने क्या कहा है कि ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। अब इसमें थोड़ा टेम्परेचर का रोल आ गया है। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉपर सल्फेट भी ले सकते हैं, बट हमने पोटेशियम परमैंगनेट पहले स्टडी कर लिया है तो मैं उसी का बताऊंगी। पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर का जो हमने लिया था, जिससे हमारा पिंकिश कलर आ गया था यहाँ पर, हम वही वाला क्रिस्टल यहाँ पे भी लेंगे। इन्होंने क्या कहा है कि जो वो पोटेशियम परमैंगनेट वाला क्रिस्टल है उसको तुम एक बार गर्म पानी में डालो और एक बार ठंडे पानी में डालो और ऑब्ज़र्व करो कि ये किस में ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व होगा। तो हम देखते हैं कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं ये हॉट वाटर में बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाएंगे। अब इसका रीज़न क्या है कि ये हॉट वाटर में ही क्यों जल्दी डिज़ोल्व हुए और कोल्ड में क्यों नहीं। इसका रीज़न ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं जब हम उन्हें हीट करते हैं तो उन्हें एक एनर्जी मिलती है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं कोल्ड वाटर के मुकाबले। Particles of matter are continuously moving, that is they possesses that we call kinetic energy। जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं और उसके पास एक एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं वो पार्टिकल्स और तेज़ी से डिज़ोल्व होने लगते हैं और तेज़ी से मूव करने लगते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, उनके मूव करने की शक्ति भी बढ़ती ही जाएगी।
In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their with each other. अभी इन्होंने कहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अपने आप मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि हमने पानी में इंक डाली तो हमने उसको स्टिर तो नहीं करना पड़ा, उसे हिलाना तो नहीं पड़ा, बस इंक की एक ड्रॉप गिरते ही वो पूरे पानी में उसका कलर आ गया, या फिर ब्लू या फिर रेड। तो उसकी प्रॉपर्टी द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब इन्होंने कहा है पार्टिकल्स की यही प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो एक दूसरे में खुद ब खुद मिक्स हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन विद नोट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है। मैटर हमारे सराउंडिंग्स में जो भी एयर, वाटर, स्टोन, सैंड्स, क्लाउड्स कुछ भी होता है जिसके पास वॉल्यूम हो या फिर मास हो, वो क्या कहलाता है? एक मैटर कहलाता है। अब मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या थे? पहले के इंडियन फिलोसोफर्स ने इसको 5 पंच तत्वा में क्लासीफाई किया था, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। बट जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई तो उन्होंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे फिजिकल नेचर। अब पार्टिकल्स, जो हमारा मैटर है वो पार्टिकल से बना है। जो हमने 2 स्कूल्स की थ्योरी ली थी जिसमें हमने कहा था कि सॉल्ट को अगर हम डिज़ोल्व कर देंगे तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स में जाके स्टिक हो जाएगा। और फिर उसके बाद आया था कि साइज़ क्या है पार्टिकल्स का। जो साइज़ है पार्टिकल्स का वो बहुत स्मॉल है, जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अब आते हैं करैक्टरिस्टिक्स पे। करैक्टरिस्टिक्स क्या है मैटर की? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट कॉजेज सॉल्ट टू डिज़ोल्व इन वाटर? अब इसमें भी वही बात आ गई है कि सॉल्ट जो हमने डिज़ोल्व किया था वो कहाँ गया। तो इसमें बताया है वाटर एक लिक्विड है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो इतने कॉम्पैक्टली बाउंडेड नहीं हैं जैसे कि सॉलिड में होते हैं। तो जो हमारा सॉल्ट था वो इसी स्पेस के बीच में जाके स्टिक हो गया है और हम इन्हें नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते हैं। अब इसमें हम अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं कि पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं क्योंकि उनके पास एक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हमें कब मिलती है? जब हम कोई चीज़ को मूव करते हैं, कोई चीज़ मोशन में आती है। और फिर हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन क्या होता है, जो कि प्रॉपर्टी है जो कि जिससे कि 2 डिफरेंट पार्टिकल्स मिक्स होते हैं अपने आप, उसे कहते हैं हम डिफ्यूजन। इसका एग्जांपल है सॉल्ट इन वाटर या फिर इंक इन वाटर। अब काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज ऑन हीटिंग। ये हमने कहा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर गर्मी बढ़ेगी या फिर हीट हम उसे देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट इज इफ टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज. So here's the ending of the video. Thank you students for joining with my video. So please keep updated to please subscribe my channel and like and share. Thank you.